జయమంతుడే దివ్యమాన ఆమార వీరను చిన్న శాసనం शिकरू तेरे चरणों में ये शीश धरूं तेरी भक्ति में मिल जावा तेरे गीतों में लहरावा। अनंत कल्याण के कर्ता तीर्थंकर परमात्मा महावीर देव केवल ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात शासन की स्थापना की, हम सबको मुक्ति का मार्ग पर। आज कुछ संयोग ऐसा बना है, परमात्मा ने भी मुक्ति का मार्ग बताया और आज पूरे देश में मुक्ति की खुशी का माहौल है। किसी एक की गुलामी में से आजाद होने का भी इतना आनंद होता है। अनादि काल से जो कर्मों के गुलामी से हमारी आत्मा दुखी हो रही है, उस गुलामी से आजाद होने का क्या आनंद होगा, वो हमारी कल्पना के बाहर का विषय। 200 साल तक अंग्रेजों ने जो हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, दुष्ट व्यवहार किया, और आज ही के दिन उनकी गुलामी से ये देश आजाद हुआ। कभी हमें ऐसा विचार आता है कि हमारा खुद का स्वरूप क्या, अनंत ज्ञान, प्रेम, सरलता, निर्लोभता, निर्दंबता, ये सब आत्मा का स्वरूप होने के बावजूद कर्मों की गुलामी के कारण आज हम कैसा जीवन जी रहे हैं। क्षण क्षण पर दंभ है, क्रोध है, स्वार्थ है, विकार है, वासना है, माया है, प्रपंच है। इस गुलामी से आजाद होने की क्यों हमें भीतर से तमन्ना नहीं? ट्रांसफर ऑफ पावर, हमारा ही पावर, हमारी ही सत्ता हमारे से छीन ली गई और वापस वो सत्ता प्राप्त करने में आज हमें गौरव है कि आज हमारी सत्ता हमारे हाथ में है। आध्यात्मिक स्तर पर हम विचारें, क्या आज हमारे आत्म गुणों की सत्ता हमारे हस्तगत है? क्या हमारा वो प्रेम स्वरूप, हमारा निर्विकार स्वरूप, हमारा मैत्री स्वरूप, आज वो सब हमारे हस्तगत है, हमारी मालिकी की चीज है, या कहीं वो कर्मों ने उसके ऊपर कब्जा जमा लिया? तो साथ दो धारा एक साथ में चलेगी। हमारे बीच जो श्रावक भाई अंकुर शाह, गुजरात चाणस्मा गांव के तीर्थ भूमि है बटेवा पाशनाथ प्रभु, वो हमें आज परमात्मा का शासन भी मुक्ति के लिए स्थापित हुआ। जगत में जो जीवों की दुर्दशा हो रही है, जो कर्म के कारण उसकी कदरतना, उसकी बदहाली हो रही है, उससे मुक्ति के लिए प्रभु ने शासन की स्थापना की। तो आज शासन की महत्ता का हमारे भीतर कोई स्पर्श हो, उसके लिए भी अंकुर भाई शाह यहां से अपनी प्रस्तुति करेंगे। और साथ में जिस राष्ट्र में आज हम हैं, उस राष्ट्र के प्रति भी हमारा कोई उत्तरदायित्व है, हमारा एक गौरव होना चाहिए। तो उस धारा को भी हम साथ ही न्याय देने का पूरा प्रयत्न करेंगे। एक बाजू शासन है, एक बाजू राष्ट्र है, उस दोनों की धारा में आज हमको बहना है, आशय को समझने की प्रयत्न करना।
अंकुर भाई का कहना था कि जब हम शासन की भावधारा में बहे तब हो सके कि हमारे हाथ हमारे काबू में न रहे, हमारे पैर परमात्मा के शासन के अहोभाव से भावित होकर शायद नृत्य करने का मन हो जाए। इस आशय से उन्होंने कहा कि आप सामयिक मत लेना, ताकि उस भावधारा में कहीं हम अटक ना जाए। ये उनका आशय बहुत स्पष्ट होना है। तो आज ये भावधारा में बहने का एक प्रसंग है। यहाँ से जो भावधारा खड़ी की जाए उसमें जुड़ने का, उसमें बहने का हम सब प्रयत्न करें। एक औपचारिकता जो वर्षों से हमारा कर्तव्य है, तो सोसाइटी के बहुत से शावक वर्ग वहां भी, पहले ही मैंने कहा था ड्यूअल सिम चलेगा। एक बाजू शासन की कुमारी और दूसरी बाजू आज अपने राष्ट्र को भी याद करने का अवसर। ऐसे देखो तो धर्म और राष्ट्र, राष्ट्र सुरक्षित है तो आज हमारी संस्कृति, हमारी धर्म सभी सही सलामत हो सकता। आज हमें हमारा शासन का गौरव कितना, आज हमें हमारा राष्ट्र का गौरव कितना। बोला ट्रेन में जाते और आपके बाजू में एक बाजू कोई दिव्य भास्कर पढ़ रहा है, दूसरी बाजू कोई टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा है, आप हमारे मन में भाव क्या जगेगा। आपसे जवाब चाहता हूं समय निकाले बिना। जो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है वो ज्यादा सिविलाइज्ड लगेगा, वो ज्यादा डिसेंट लगेगा। कोई एक लड़की बहन अपने बच्चे को गुजराती में समझा रही है और पास में एक बहन अपने बच्चे को बीच में अंग्रेजी की टूटे फूटे शब्दों का प्रयोग कर रही है। हमें क्या लगेगा कि भाई इनका घर हिंदी या अंग्रेजी का प्रयोग करे तो वो घराना ऊंचा, और अपनी मातृभाषा का प्रयोग करे वो घराना। यानी आज हमें ही हमारे राष्ट्र का, हमारे शासन का गौरव नहीं, जहां सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना होनी चाहिए वहां हम सेल्फ डिसरिस्पेक्ट से जी रहे हैं। और जो अंकुर भाई जो भावधारा में रह गए, किस लिए? हमें हमारे शासन का अस्तित्व का गौरव होना चाहिए। अपना अस्तित्व का गौरव करना यानी दूसरों को हीन देखना नहीं है, लेकिन हर प्रजा को अपने अस्तित्व का गौरव होना ही चाहिए। आज भारत की वास्तविक पहचान क्या थी? भारत किसके लिए पहचाना जाता था? सोने की चिड़िया क्यों? यहाँ पर लाल किला है, ताजमहल है, कुतुब मीनार है। भारत की पहचान क्या है? किसी ने कहा कि भाई ताजमहल को आपने अजायबी गिन ली, किस कारण से? क्या ताजमहल दूसरी बार कोई बना नहीं सकता? किसी को मन ही नहीं हुआ कि इतना खर्चा इसके पीछे करने में क्या है। भारत की पहचान ताजमहल, कुतुब मीनार या लाल किला नहीं थी। भारत पहचाना जाता था उसका सादा जीवन और उच्च विचार। ये हमारा नारा। और एक व्यक्ति के जीवन में इतनी वैचारिक ऊंचाई थी कारण कि वो गौरव से जीता था। उसे अपने संस्कृति की, उसे अपने समाज का गौरव था। आज वो गौरव हमने कहीं गुमा दिया। आज के दिन उसके ऊपर भी हमें विचार करना है। क्या जैनों के हृदय में मात्र प्रभु भक्ति, ज्ञान भक्ति, शुद्ध भक्ति, गुरु भक्ति, लेकिन साथ जैनों के हृदय में देशभक्ति का भी कितना ऊंचा स्थान था। वो सब बातों की विचार हम अंत में करेंगे, लेकिन देखने की ये बात है आज की जिनसी पीढ़ी को कुछ पता नहीं। और किसी लेखक ने कहा है कि जिस समाज को, अपने जिस देश को अपने इतिहास का गौरव नहीं, उस देश का भविष्य भी कभी उज्जवल नहीं हो सकता। आज हमारे इतिहास का हमें ज्ञान ही कहां। ज्ञान के बिना गौरव कैसे आए? भाई पिज्जा कौन से देश के आइटम है, पास्ता कहां से आया, पेस्ट्री कहां से आया? पिज्जा, पास्ता, पेस्ट्री में आज की युवा पीढ़ी पूरी खत्म हो। थोड़ा सा जीन्स पैंट पहन लिया, सलमान और शाहरुख का अनुकरण कर लिया और उसे लगता है कि मेरा जीवन सफल हो। लेकिन आज हम यदि यहाँ पर चैन की सांस ले सक रहे हैं
आज लाल किले पर से जब झंडा लहराया गया, उस समय किसी बच्चे के सर पर उसकी मां ने हाथ घुमाया होगा कि बेटा तेरे पापा ने इस झंडे के लिए ही अपनी जान का बलिदान दिया। आज तिरंगा लहराता देख करके किसी औरत की आंख में आंसू होंगे कि इसी तिरंगे के उस रंग के कारण मेरे सिंदूर में से आज मांग में से सिंदूर का रंग निकल गया। भारत का इतिहास जानना भी कितना, हमें तो ऐसे ही लगता है कि सूरज आज भी पश्चिम में से ही उगता है। मान्यता क्या लेकर बैठे हैं? सूरज कहां से उगता है? पश्चिम में से। जो पश्चिमी जगत करे वो सही। लड़के को एमबीए कराना है तो ऑस्ट्रेलिया भेजो, कोई भी डिग्री पानी है तो ब्रिटेन भेजो, यूएस भेजो। क्यों हमारे देश का हमें कोई गौरव ही नहीं? इस देश ने क्या विश्व को कुछ दिया ही नहीं? ब्राजील, भावनगर के महाराजा कृष्ण सिंह गोयल और ब्राजील से उनके व्यापारिक संबंध के कारण सिद्ध नाम का व्यक्ति आया और भावनगर में उनके घर पर रुका, व्यापारिक संबंध हुए और इसके पश्चात जाते जाते भावनगर के महाराजा कृष्ण सिंह गोयल ने उस सिद्ध व्यक्ति को अपने व्यापारिक संबंध के कारण कहा मैं तुम्हें कुछ भेंट देना चाहता हूं और भेंट में उसे एक गिर की गाय और नंदी दी और वो सिद्ध अपने देश में लेकर गया और वहां पर उसने उसका जतन किया और उस एक गिर की गाय और नंदी में से उसने उस प्रजा को उत्पन्न करते करते आज 32 लाख गाय गिर की ब्राजील में है। पूरी ब्राजील की इकोनॉमी आज गाय के ऊपर निर्भरित है और वहां के $60 की नोट पर गिर के गाय का छाप है और वहां के पार्लियामेंट के सामने भावनगर के महाराजा कृष्ण सिंह गोयल का पुतला है। भारत का एक व्यक्ति भी किसी देश की पूरी इकोनॉमी को खड़ा कर सकता है। जिस समय दूसरा विश्व युद्ध हुआ उसके पश्चात पोलैंड ने अपने 500 शरणागतियों को कोई संभालने वाला नहीं था, एक जहाज में बैठा करके समुद्र में छोड़ दिया, जो देश वाले तुमको संभाले वहां जाओ, अब हम तुम्हें संभाल नहीं सकते। और वो शरणागतियों का जहाज देश विदेश जा रहा है, कोई बंदर पर उनको उतरने नहीं दे रहे, खाना पानी की व्यवस्था नहीं हो रहा है। और वो जहाज जब भारत आया उस समय महाराजा दिग्विजय सिंह, जामनगर के महाराजा दिग्विजय सिंह ने, उनको खबर मिली कि कोई पोलैंड नाम का राष्ट्र है और वहां के 500 शरणागत, उसमेमें अधिक तो बच्चे और बहनें हैं और कुछ पुरुष भी है, वो देश विदेश भटक रहे, कोई देश उनको स्वीकार नहीं रहा है। दिग्विजय सिंह ने उस समय 1965 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद 500 उन लावारिस लोगों को अपने राजमहल में पनाह दी और 7 साल तक उन्हें संभाला और उसी में से निकला हुआ एक व्यक्ति, एक वंश, और उस वंश में से पोलैंड का प्राइम मिनिस्टर बना। आज इस 500 लोगों को जिसको दिग्विजय सिंह ने संभाला था, उनके घरों में, उनके घर की दीवारों के ऊपर जीसस और दिग्विजय सिंह दोनों का फोटो बाजू बाजू में लगाया जाता है। ये भारत इसके लिए जाना जाता था। आज हमें हमारे देश का ना इतिहास पता है, ना ही गौरव है कुछ, बस एक अंधा अनुकरण जो पश्चिमी विश्व करे वही करना। और उसमें आज हम कहां पहुंच गए, जरा गहराई से सोचने का समय आ गया है। यदि हम अभी भी अपने धर्मों को, अपनी संस्कृति को नहीं संभाल सके, जीवंत नहीं बना सके, तो समय निकलने के बाद बहुत कुछ हमें खोना पड़ेगा। इसी बारे में हम और भी विचारना एक सत्र में बाद में करेंगे। पहले जो भावधारा हमारी चल रही है, जिन शासन का गौरव, उस भावधारा को हम चरम सीमा तक पहुंचाए, हमारे रग रग में प्रभु का शासन बहे। उस मुनि भगवंत ने छोटे से बाल मुनि काजा निकाला और काजा निकाल करके ऊपर से बारी में से नीचे पलट दिया और नीचे से जाते हुए एक राजा के मामा, उसके ऊपर वो ऊपर से धूल गिरी और उपासना में जाकर के उसने उस बाल मुनि को चाहे जैसे शब्दों में तर्जना की, तुम्हें कुछ ध्यान है कि नहीं, अक्ल बक्ल है कि नहीं, और इतनी बुरी तरह से उनके साथ वाचिक व्यवहार भी, दुर्व्यवहार किया। और इस बात का पता उस समय के गुजरात के महामंत्री वस्तुपाल तेजपाल को पता चला और उसने गुजरात के महाराजा उसके सामने बगावत की
ऐलान कर दिया, महाराजा या तो तुम्हारे मामा को हमारे हवाले करो या फिर युद्ध के लिए तैयार हो। एक हमारे मुनि भगवंत के सामने कोई व्यक्ति, साधु संत, कोई भी धर्म का हो, उसका इस धरती पर क्या गौरव होना चाहिए। और तब महाराजा खुद समझ गए कि इनके सामने पढ़ने में मजा नहीं है, ये दोनों महापराक्रमी और शूरवीर है, ये अपने धर्म पर आई हुई आफत के लिए जान दे भी सकते और ले भी सकते हैं। महाराजा ने बीच में मध्यस्थी करके अपने मामा की 4 उंगलियों के अग्रभाग, जिस उंगली से उसने मुनि का अपमान किया था, तर्जना की थी, वाचिक दुर्व्यवहार किया, उसके आगे की उंगली के 4 भाग कटवा करके अपने मामा की जान बचाई और अपने मंत्रियों को वापस अपने स्थान पर स्थापित किया। ये कुमारी जिन शासन में थी। आज हमारे बच्चे जिस शासन से आज हमारी पहचान है, कोई भी एयरलाइंस में चले जाओ, कहीं पर आपको कोई फूड मिले ना मिले, लेकिन यू आर जैन, जैन फूड का प्रस्ताव, जैन के नाम से हमारी पहचान है। आपको दूसरा कोई गौरव मिले ना मिले, इस शासन के नाम से आज हम उजले हैं, लेकिन इस शासन के प्रति हमारे रग रग में वफादारी कितनी, उस भावधारा को पुनः एक बार अंकुर भाई ऊंचाई पर ले जाएंगे और हम सबको उस भावधारा में आज बह जाए। यहां से निकले, भोजन करते समय आज संघ का प्रसाद है, उस एक एक अनाज से हम अन्न देवता से प्रार्थना करें कि प्रभु ये अनाज से भीतर मेरे शरीर में खून न बने, लेकिन मेरे शरीर में हर एक रक्त के बूंद में मेरे शासन के प्रति समर्पण और वफादारी बढ़े। बहुत सुंदर भावधारा में अंकुर भाई हमें ले गए। बस उसका एक निष्कर्ष, उपसंहार हमें समझना है। हम चेन्नई थे और एक घटना बनी, एक परिवार अहमदाबाद का, उनके यहाँ संतान का जन्म हुआ, करीबन 14 महीने का लड़का, और उसको एकाएक तबीयत बिगड़ने लगी, चेकअप कराया और बोन मेरो का कैंसर आया। वहां से डॉक्टरों ने स्पष्ट कहा कि आपको चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में इसका इलाज होगा। और वो परिवार चेन्नई में उनके स्नेही संबंधी के यहाँ आया, हमारा जहाँ चातुर्मास था पास की बिल्डिंग में उसको लेकर के आए, इलाज चालू करवाया और बोन मेरो का जो ट्रांसप्लांटेशन था सभी के मैच किए गए, उसके पिताजी के साथ उसका बोन मेरो मैच हुआ और बोन मेरो ट्रांसफर किया गया। और बाद में डॉक्टर ने कहा एवरी वीक आपको रिपोर्ट निकालनी पड़ेगी, अगर इसके WBC के काउंट कम हो गए तो ऑपरेशन सक्सेसफुल, ऑपरेशन की कीमत 25 लाख, और यदि काउंट बढ़ गए तो ऑपरेशन फेल। उस समय जिसके स्नेही के घर पर आए थे वो गुरुदेव के बहुत ही परिचित, उन्होंने गुरुदेव से कहा गुरुदेव कुछ वासक्षेप दीजिए, मेरा भतीजा 14 महीने का अहमदाबाद से आया। गुरुदेव ने वासक्षेप दिया, लेकिन उसके पिताजी ने कह दिया नहीं 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 वासक्षेप नहीं चाहिए मुझे, घर ले गए तो मना कर दिया। फिर हॉस्पिटल में जब ऑपरेशन के समय वासक्षेप मांगने आई बहना, वापस दिया, वापस उसके पिताजी नहीं 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 डॉक्टरों का काम है, इसमें वासक्षेप का क्या काम है। ऑपरेशन हो गया, बाद में 8 दिन के बाद चेकअप हुआ और WBC के काउंट लेस हो गए। डॉक्टरों ने कहा यस अपन सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरे वीक वापस काउंट और लेस हो गए। अब सबको विश्वास बैठ गया कि इसका 100% ऑपरेशन सक्सेसफुल है। थर्ड वीक के रिजल्ट्स में WBC के काउंट बढ़ गए और जहां काउंट बढ़ने का रिपोर्ट आया, डॉक्टरों ने उसके हाथ में फाइल दे दी, आप अपने पेशेंट को ले जा सकते हो, ऑपरेशन फेल हो गया है, अब इसका कोई इलाज पूरे भारत में नहीं। घटना ऐसी बनी। उस समय भी गुरुदेव ने कहा देखो जितना आयुष्य लेकर आया है, लेकिन जिन शासन में आया है कुछ इसको यहाँ से गए भव में पेट्रोल कम लेकर के आया, लेकिन इस भव में पेट्रोल भराकर भेजो, जहां जाएगा कुछ तो इसका आत्मा का भला होगा। और उस समय गुरुदेव ने कहा आप अहमदाबाद जा रहे हो, एक काम करो, इसको पालीताना एक बार मस्तक टिका दो और उस
लड़के ने, उसके पिताजी ने कहा नहीं नहीं महाराज जी ये सब नहीं होगा, इसको डॉक्टर ने कहा इन्फेक्शन हो जाएगा, इसको कहीं बाहर नहीं ले जाना है, और फ्लाइट में सीधा अहमदाबाद, अहमदाबाद से एम्बुलेंस में घर पर, और घर ले जाकर के लगभग 1.5 हफ्ते में तो उसका आयुष्य पूरा। कितनी करुण घटना है। जिन शासन को पाकर के भी वो जीव यहां से कुछ ले जा नहीं सका, और वैसी घटना जो अंकुर भाई ने बताई, वैसी घटना गुजरात में बनी। जन्म से डिसेबल बच्चा पैदा होने वाले पता था, फिर भी माँ बाप ने जन्म दिया, और करीबन 3 साल में उसको 56 जितने आचार्य भगवंतों का वंदन, सभी तीर्थ कल्याण भूमियों की स्पर्शना, और जो भी साधु साध्वी संघ आए उसके इतना उसको पुण्य इकट्ठा करा करके भेजा, क्योंकि जिसके हृदय में जिन शासन बसा है उसे पता है कि जिन शासन में जन्म पाना यानी क्या है। हमारे गुरुदेव साउथ में है अभी भी, और साउथ में एक घटना बनी, चेन्नई में चातुर्मास है, वहां महिलापुर संघ, और महिलापुर संघ में हमारे एक महात्मा का चातुर्मास तीर्थ सुंदर विजय जी, और उस चातुर्मास में एक परिवार जुड़ा। बाद में चेन्नई छोड़कर के हम निकल तो गए, लेकिन वो परिवार सतत संपर्क में, और एक दिन परिवार ने आकर के विनती की गुरुदेव हमें कुछ लाभ दीजिए, और गुरुदेव ने कहा क्या लाभ चाहिए, हमारे पास ऐसा कोई, गुरुदेव ने कुछ ना कुछ लाभ देना है। उसने परिवार ने मांग की हमें कहीं जिन मंदिर का लाभ लेना है, लेकिन जिन मंदिर की भावना क्यों। उस समय उस लड़के ने जो बात की, गुरुदेव माता जी को कई सालों से सपने में अष्टापद आ रहा, वो कहती है जाग करके आज मुझे अष्टापद आया, 2 बार 3 बार 4 बार इस बार हो गया। बस गुरुदेव हमने सुना है आपकी निष्ठा में हुबली में एक स्कूल और जिनालय का प्रोजेक्ट चल रहा है, आपकी प्रेरणा से हुबली संघ ने एक जैन स्कूल निर्माण का कार्य उठाया है, और उसमें जिनालय निर्माण की भी बात है। गुरुदेव हमारी इच्छा है कि आप यदि हुबली में अष्टापद तीर्थ बनाते हो तो हमें वहां पर संपूर्ण लाभ दे दीजिए। गुरुदेव ने पूछा आपकी आर्थिक परिस्थिति कैसे, और उस समय उसकी मां ने कहा गुरुदेव मैंने तो अपना एक सपना जताया, लेकिन ये मेरी संतान कैसी कुक्षी में आई है। इसने 5 करोड़ रुपए महिलापुर में फ्लैट लेने के लिए इकट्ठे किए थे, इस साल फ्लैट लेना था, खुद का घर नहीं भाड़े का है, और फ्लैट लेने के लिए 5 करोड़ की राशि इकट्ठी की। और मैंने जब इसको रात को उठ करके बताया कि आज वापस मुझे 4थी बार अष्टापद सपने में आया, इसने, इसकी श्राविका ने और इसके बच्चे ने बैठ करके नक्की किया फ्लैट तो भाड़े में भी जिंदगी निकल जाएगी, माता का अरमान इस भव में अधूरा न रह जाए। वहां से वो सब हम परिवार मिलकर के यहाँ आए हैं, और इस बच्चों की इच्छा है कि मुझे एक सपना आया, वो सपना मेरी माँ का अधूरा न रह जाए, इसलिए इन्होंने अपना फ्लैट कैंसिल करके ये अष्टापद तीर्थ का लाभ लेने की भावना है। शास्त्र में बात आती है तीर्थंकर की माता उनके गर्भ में आते समय 14 सपना देखती, चक्रवर्ती की माता भी इतने, बलदेव की माता, किसी की माता 7 सपने देखती है, किसी की माता 2 सपने देखती है। लेकिन इस धरती पर जो भी औरत मां बनती है वो कम से कम एक सपना देखती है कि मैंने अपने बच्चे को शुरुआत की सांसें दी, मेरी अंत सांसों के समय मेरा संतान मेरी निकट हो गया। आज बोलो एक अपनी मां का एक सपना भी पूरा करने के लिए हमारे पास क्या शासन और संस्कृति का दिन। खास इस दिन पे ये कार्यक्रम लगा और अंकुर भाई को बुलाया क्योंकि दोनों की मांग एक समान है। अब देश को आजादी हुए 75 साल हो गए, इस देश में से मिस यूनिवर्स पैदा हुई, मिस वर्ल्ड पैदा हो गई, बड़े बड़े वर्ल्ड कप आ गए, लेकिन इस देश की कुमारी, इस देश की वीरता सब कहीं गायब हो गई। भगत सिंह को पूछा तुम्हें शादी करनी है, लड़की कैसी चाहिए, और भगत सिंह ना ना कह रहा था। एक बार कहा तुझे तेरी इच्छा क्या, एक बार बोल तो सही। और भगत सिंह कहता है मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे पीछे मेरे बंदूक में गोली भरने के लिए राजी हो, मैं अंग्रेजों से लड़ता रहूं और वो मुझे गोलियां देती रहे, ऐसी मां जिस दिन लड़की मिले ले आना, मैं शादी कर दूंगा। और भगत सिंह ने जब फांसी के पत्ते पर चढ़ा तब उसको पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा, मैं किसी के हाथ से मरूंगा नहीं, फांसी का फंदा अपने हाथ से अपने गले में डालूंगा। और अंग्रेज अफसर ने बोला कि आज तक ऐसा जवान मैंने नहीं देखा। 2015 में जावरा में एमपी में नरेंद्र मोदी जी ने एक सम्मान कार्यक्रम रखा 15 दिन का,
1 से 15 सितंबर CS तिवारी के निमित्त उसके जन्मभूमि पर, और उस CS तिवारी को जब अंग्रेजों ने पकड़कर पीटा और पूछा कि तेरे माँ का नाम क्या है, स्वतंत्रता, पिता का नाम क्या है, स्वाधीन, तुम कहाँ रहते हो, आज का पता नहीं, कल जेल में, तुम्हारा नाम क्या है, आजाद। और उस लड़के का नाम चंद्रशेखर आजाद 14 साल की उम्र में अंग्रेजों के सामने छाती तान कर खड़ा है। और जब लड़ते लड़ते एक गोली बची, तब उस चंद्रशेखर ने सोचा इन कुत्तों के हाथ से मरने से बेहतर है मैं अपने हाथ से अपनी मातृभूमि के सामने न्यौछावर हो जाऊं, और वो गोली अपने सर में चला दी। आज 75 साल में शासन ने और राष्ट्र ने खुमारी घुमा दी है। आज अपने देश के प्रति अपने को सम्मान कितना, आज अपने शासन के प्रति, माता पिता के प्रति संतानों को भावना कितनी। वो घटना आती है कि एक बिल्ली संत के पास गई और संत को कहा कि भाई यहाँ पर बहुत गोदाम में बिल्ली हो गई, तुम मुझे, चूहे बहुत हो गए। वो चूहा कहता है आप मुझे कुछ आशीर्वाद दो, और संत ने कहा तू बिल्ली बन जाए, और बिल्ली बन गई। बाद में आती है कि यहाँ तो बिल्लियां भी बहुत है, कुत्ते हम पर तरफ खाते हैं, कुत्ते हम पर टूट पड़ते, और संत ने कहा तो कुत्ता बन जा। कुत्ता बन गई, और बाद में वापिस आई, यहाँ पर तो बड़े बड़े जंगली कुत्ते भी है, और संत ने कहा तो बड़ा कुत्ता बन जा। ऐसे करते करते सभी से तकलीफ हो रही थी, और उसको कुत्ते में से आगे जाकर के सियाल बनाया, उससे चीता बनाया, उससे शेर बनाया, और शेर बनते ही वही शेर अब उस संत के ऊपर बुरी नजर डाल रहा है कि इसको अभी खा जाओ, और संत ने वापस उसे आशीर्वाद देकर के चूहा बना दिया। समझ रहे हो, इस शासन और इस देश ने हमें क्या नहीं दिया, लेकिन हम इसी मुंह से इस शासन और देश की निंदा करते हैं। कई लोग आए, अभी अभी यहाँ पर मिले, 2-4 लोग वंदन करने आए, और फौरन पढ़ के महाराज जी फौरन में इतनी क्लीनलीनेस, इतनी नीटनेस, इतनी साफ सफाई, इतना डिसिप्लिन। भाई तेरे डिसिप्लिन की बात भले ही तेरे घर पर रख, भले ही हमारे देश में गोबर और गंदगी रहेगी, लेकिन यहाँ जो प्रेम और आत्मीयता है, यहाँ जो सम्मान और घरों का, बुजुर्गों का, वो आपको फौरन में नहीं मिलेगा। इसी देश में बड़े पले, इस देश ने हमको भूमि दी, और आज इसी देश की तुम बुराई कर रहे हो। इस शासन में जन्मे, और इस शासन ने हमें हमारी पहचान दी, और आज इसी शासन के लिए हम चाहे जो मुंह में बोल देते हैं। कहाँ हमारे बीच में समर्पण है, कुमारी है। आज 15 अगस्त के दिन ये कार्यक्रम रखा, और इस कार्यक्रम का आधा भाग कल है। आधा भाग कल है किस लिए? क्योंकि आज देखना आपके भीतर खुमारी कितनी है। अब खुमारी पैदा करना कभी इस देश के लिए या शासन के लिए कभी कोई कमजोर बात करना मत। चाहे जो भी हो, मेरा भारत महान, और जो भी धर्म हमको मिला है, मेरा शासन महान। उस प्रभु की आराधना से आज हमारा जीवन सुख और संपत्ति में बना है। देश में कैसी कैसी तकलीफें आती थी, फिर भी लोगों का अंदर का मॉरल इतना मजबूत था। आज 30 और 35 साल के लड़के आते हैं, महाराज जी डिप्रेशन में है, महाराज जी साइकेट्रिस्ट का कंसल्टेंट कर रहा है, ये प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम किसके जीवन में नहीं आती थी, लेकिन ऐसे प्रॉब्लमों में इंसान टूटा नहीं करते थे, उसमें से मजबूत बन के और आगे बढ़ते थे। आज युवा वर्ग के पास वो मजबूती कहाँ है? आज उनको धर्म स्थानों से नजदीक नहीं आना है, संतों के निकट नहीं आना है, और उनके जीवन में कितनी कमजोरियां आ गई, पैर लड़खड़ा गए हैं। आज हम मांसाहार के लिए इतना मेहनत करने के लिए यहाँ दिल्ली आए, और दिल्ली में हमारी इच्छा है कि कैसे भी कर पर मीट एक्सपोर्ट पर कुछ कंट्रोल आए, कुछ उसके नियम में फेरफार हो। लेकिन कई बार महसूस होता है, अरे भाई अपने जैनों के बच्चों के घरों में भी, जैनों के बच्चों के मुंह में मांसाहार चालू हो गया। गुजरात अपार्टमेंट, जिस संघ में हमें आराधना कराने का मौका मिला, एक अपेक्षा रखता हूं, एक आयोजन पूरे अपार्टमेंट के सभी युवा युवतियों का होना चाहिए। सभी युवा युवती मिलकर के अपने आराध्य देव श्री कृष्ण अम्बे माता पार्श्वनाथ प्रभु जो हो, उसके सामने इतनी प्रतिज्ञा करे, चाहे हम जहां भी जाए, चाहे हम पढ़ने जाए, चाहे हम किसी जगह नौकरी करने जाए, लेकिन कभी मेरे जीवन में मांसाहार जैसा पाप। आपको लगेगा महाराज जी ये क्या बोल रहे हो, जरूरत क्या है, लेकिन आप अभी तक अंधेरे में सोए हो। इशारों को समझ सको तो समझ लेना, इशारों को समझ सको तो समझ लेना। आज आग हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं, तो बस ये जो यहाँ आना हुआ है,
और आज जो भावधारा में अंकुर भाई लेकर गए, हमारे गुरुदेव के अत्यंत समर्पित श्रावक वर्षों से घर पर जिन मंदिर बनाने की भावना लेकर बैठे। गुरुदेव आप पधारो और आकर के परमात्मा का पदार्पण करो, हमारे घर पर पधरामनी करो। इतनी उत्तम भावना लेकर बैठे हैं और परमात्मा उनकी भावना भी जल्दी से जल्दी पूर्ण करे। आज शाम में समूह संध्या भक्ति, उसमें भी आप देखोगे कि इनके भीतर परमात्मा के प्रति कैसा प्रेम है। एक प्रोफेशनल का टच अलग होता है और एक स्वयं परमात्मा भक्ति में डूबे हुए व्यक्ति के माध्यम से जब भक्ति में बढ़ेंगे तो अलग आनंद आएगा। और कल के दिन पूज्य गुरुदेव कलापूर्ण सूरी महाराज का स्मृति दिवस, उस दिन जो अंकुर भाई ने बात रखी है, हमें सभी को अपने परिवार के साथ आना, कुछ अलग माहौल खड़ा करेंगे। आने वाले को भी पता चले कि उसकी कीमत क्या है, ऐसा कुछ आयोजन करेंगे। और जो आधी आज की सीरियल बाकी एपिसोड, आपने सबने हमें तो इतने दिनों से सुन रहे हो, लेकिन अपना भी एक गौरव है कि अंकुर भाई जैसे समर्पित श्रावक को सुनने का हमें कल पुनः अवसर मिलेगा, तो उसमें भी सभी समय से लाभ लेना। आज तो भाई ज्यादा खाली कही दो, कलापूर्ण सूरी महाराजा ने पूरे परिवार के साथ दीक्षा ली थी, अकेले नहीं निकले थे। इसीलिए कल एक महाराज साहब की ओर से उन्होंने बताया नहीं, एक सरप्राइज है कि परिवार के साथ आइएगा। तो उन्होंने आपको परिवार के साथ दीक्षा नहीं लेनी है, ऐसा मत सोचो, कोई नियम भी नहीं लेना है। रिपीट, एक भी नियम नहीं, एक भी ऐसा नहीं कि ये करो वो करो, नहीं। लेकिन एक और सरप्राइज है जो आपके लिए बेटर है। भाई रिक्वेस्ट है, कल आप परिवार के साथ आइएगा। लास्ट में महात्मा की ओर से आपको एक सरप्राइज दी। आज इस दिन पर जो प्रतिज्ञा की बात कराई, आपके लिए बहुत छोटी चीज रखता हो। एक इतना नियम करो कि कभी अपने राष्ट्र और अपने शासन के लिए कमजोर शब्द अपने मुख से न निकले। ये पहली बात। और दूसरी बात, दिल्ली की प्रजा को देख करके जब भी रास्ते में कोई भी साधु साध्वी आपको दिखे, 2 सेकंड के लिए खड़े रह करके हाथ जोड़कर मस्तक नमा करके मात्र 2 शब्द का प्रयोग। कौन से शब्द? मथेन वंदामि। आप चाहे जहां भी जाओ, आपके सामने कोई पूज्य तत्व आए और आपके पैर थम ना जाए, हाथ जुड़े नहीं और मस्तक नमे नहीं, तो हमारे भीतर में हम उनका क्या सम्मान लेकर बैठे। तो बस इतना रखना कि जहां भी साधु साध्वी दिखे मथेन वंदामि, और अपने आसपास निकट में कोई भी साधु साध्वी जी विराजमान हो, शक्य हो तो दिन में एक बार जाकर के आपको वंदन नहीं आता, कोई बाबत नहीं। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई जगह पर हमारे गुरुदेव भी कहते हैं, कोई काम के लिए ट्रस्टी वर्ग आ रहे हो तो 5-6 इकट्ठा होते लेकिन अंदर नहीं आते। क्यों? गुरुदेव के मैसेज भी देखे अंदर आ जाओ। नहीं नहीं महाराज जी, एक और भाई आने वाले हैं। तब गुरुदेव अंदर से कहते हैं, शायद उसको अकेले को वंदन आता होगा, इसलिए ये लोग अंदर नहीं आ रहे। ट्रस्टियों में भी ये हालत है। तो आप तो शायद आपको गुरु वंदन ना आए, तो भी आसपास में कोई भी साधु साध्वी संत हो तो उपास्य में जाके चरण स्पर्श करके मात्र 2 शब्द याद रखना, मत्तयेन वंदामि। बस ये आज के दिन आपसे अपेक्षा है। विशेष अपन कल मिलेंगे तो इसके ऊपर विचारणा करेंगे। आज रात को